तालिबान थे, ये कहते थे कि जी हमने अमेरिका को शिकस्त दी है, और दूसरी साइड पे आप उसी अमेरिका से अभी तक इमदाद ले रहे थे। मतलब ट्रंप ने कहा है हम अपना असला भी इंश्योर करेंगे कि उनसे वापस लिया जाए। जो अमेरिकी असला था वो इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। अब ये अफगान तालिबान के पास भी है, ये तहरीके तालिबान के पास भी है, और इसी असले की बिना के ऊपर हालिया कुछ अरसे में आपने देखा कि जिस तरह पहले अफगान तालिबान पाकिस्तान से मदद मांगते थे, अब वो हमें भड़के लगा रहे। अब तहरीके तालिबान वाले वही असला इस्तेमाल कर रहे। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो ऐलान है वो इसलिए बड़ा अहम है कि एक तो उसने अफगान तालिबान की माली इमदाद बंद की। पास ऐसी गॉगल्स हैं जो कि शायद 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए की आती हैं, नाइट विजन गॉगल्स हैं, उनके पास स्पेशल किस्म का इक्विपमेंट है जिसका इधर तस्वुर भी नहीं होता। फिर भी हमारे जवान अल्लाह का शुक्र है काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं। लेकिन अगर वो असलहा इनके हाथ से चला जाता है तो फिर तहरीके तालिबान जो सी है उसकी स्ट्रेंथ से 25% या 20% पे आ जाए, जितनी उनकी इस वक्त कैपेबिलिटी है। और ये जो अफगान तालिबान है उनको भी इमदाद खत्म होने के बाद उनको एहसास होगा कि हमें जो पानियों तक सेफेस्ट रूट दिया हुआ है वो पाकिस्तान ने दिया, और हमने माजी में भी उनकी मदद की है, उनको ट्रांजिट के लिए पूरा रास्ता दिया हुआ है। वो उनकी तिजारत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। फिर पाकिस्तान से ही उनका सबसे ज़्यादा जो ज़र मुबादला है वो पाकिस्तान के साथ तिजारत करके जाते हैं। हमारे ट्रक उधर जाते हैं, उनके ट्रक इधर आते हैं। तहरीक इंसाफ के जो इंटरनल लोग हैं वो गंडापुर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बुशरा बीबी के लिए गंडापुर ने कोशिश की है कि इनको सजा हो जाए, तो ताकि खैबर पख्तूनख्वा में बुशरा बीबी के इंटरफेरेंस खत्म हो। कहा जा रहा था कि उनका बेटा बड़ी कोशिश कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी में इधर उधर पते लगा रहा है, वो सारा एक स्कैंडल बन रहा था। अच्छा, तो गंडापुर ने खुद उनको गिरफ्तार करवाया। ये डॉक्टर मोहित पीरजादा ने बोला, जो MBS है, उसके ट्रम्प के और उनकी फैमिली के साथ बड़े डीप कनेक्शन। बाकायदा इनके ऊपर प्रेशर आया कि आप जो पाकिस्तान के साथ आपकी एक पॉलिसी है उसके ऊपर आप इंटरफेयर ना करें, वो रियासत की पॉलिसी है और वो उसी को ही फॉलो किया जाए। तो उसके बाद आपने देखा कि वो रिचर्ड ग्रेनेल की स्टेटमेंट्स आनी बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट फरहान वीक साहब आज दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, इनसे हम जानेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने जो ओथ लिया है उससे बाद कुछ ऐलानात किए हैं। सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि ये जो अफ़गान तालिबान वाला है बड़ी आंखें दिखा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो इनके बारे में कहा है, क्या देख रहे हैं आप इनका फ्यूचर? ये देखिए, अगर आपको याद हो ना तो हमारे जो साबका वज़ीर आज़म थे अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी। वो कह रहे थे कि तहरीके तालिबान आजकल हमारी फ़ौज के ऊपर हमलों में ज़्यादा मौसर इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका जो असलहा वहाँ पर छोड़ कर गया है उस असले की वजह से उनकी जो कैपेबिलिटी है वो 10x हो चुकी है। अच्छा, और जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है इसका हम जानते हैं कि इनका अफगान तालिबान के साथ बाकायदा एक मुआहदा था कि जब तक अमेरिका रहेगा तो आप हमारा साथ दें, और उसके बाद अमेरिका के जाने के बाद हम तहरीके तालिबान को बना देंगे। तो वो अपने मुआहदे के तहत तहरीके तालिबान की सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनके पास हथियार भी हैं, असलहा भी है। और मुझे तो हमारे चंद दोस्तों ने बताया जो सिक्योरिटी मामला देखते हैं कि उनके पास ऐसी गॉगल्स हैं जो कि शायद 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए की आती हैं, नाइट विजन गॉगल्स हैं, उनके पास स्पेशल किस्म का इक्विपमेंट है जिसका इधर तस्वुर भी नहीं होता। फिर भी हमारे जवान अल्लाह का शुक्र है काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं। लेकिन जो अमेरिकी असला था वो इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। अब ये अफगान तालिबान के पास भी है, ये तहरीके तालिबान के पास भी है, और इसी असले की बिना के ऊपर हालिया कुछ अरसे में आपने देखा कि जिस तरह पहले अफगान तालिबान पाकिस्तान से मदद मांगते थे, अब वो हमें भड़के लगा रहे थे। अब तहरीके तालिबान वाले वही असला इस्तेमाल कर रहे थे। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो ऐलान है वो इसलिए बड़ा अहम है कि एक तो उसने अफगान तालिबान की माली इमदाद बंद की है, कि मतलब एक तरफ एक जानिब हमारे ये जो अफगान तालिबान थे ये कहते थे कि जी हमने अमेरिका को शिकस्त दी है, और दूसरी साइड पे आप उसी अमेरिका से अभी तक इमदाद ले रहे थे, मतलब फंड ले रहे थे, ये चल क्या रहा है, चल गया। और उसके साथ साथ आपके पास जो असला है वो भी अमेरिका का छोड़ा हुआ असला है। तो ट्रंप ने कहा है हम अपना असला भी इंश्योर करेंगे कि उनसे वापस लिया जाए। ठीक है, अब ये असला कैसे वापस आ सकते हैं? हो सकता है अमेरिका उनके लिए वक्ती तौर पर कोई ऐसा पैकेज बना दे कि आप हमारे हथियार वापस करें, उसके बदले को पेमेंट ले लें, या जो भी उनका एक सिस्टम बनता है। लेकिन अगर वो असलहा इनके हाथ से चला जाता है तो फिर तहरीके तालिबान जो सी है उसकी स्ट्रेंथ से 25% या 20% पे आ जाए, जितनी उनकी इस वक्त कैपेबिलिटी है। और ये जो अफगान तालिबान है उनको भी इमदाद खत्म होने के बाद उनको एहसास होगा कि हमें जो पानियों तक सेफेस्ट रूट दिया हुआ है वो पाकिस्तान ने दिया, और हमने माजी में भी उनकी मदद की है, उनको ट्रांजिट के लिए पूरा रास्ता दिया हुआ है। वो अपनी तिजारत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। फिर पाकिस्तान से ही उनका सबसे ज़्यादा जो ज़र मुबादला है वो पाकिस्तान के साथ तिजारत करके जाते हैं। हमारे ट्रक उधर जाते हैं, उनके ट्रक इधर आते हैं। फिर वाखान कॉरिडोर उनके पास है। हमने मतलब अगर सेंट्रल एशिया जाना है वो हमें रास्ता प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे लिए इससे अच्छी चीज़ क्या है? तो अफगानिस्तान जो उनसे अगर स्टेबल होगा उसमें हमारा फ़ायदा है, अगर वो अनस्टेबल होगा तो उसमें हमारा नुकसान। और जो मौजूदा हालात हैं जिस वजह से वो बढ़ के मारे थे इंडिया की
पुश्तियाँ जो भी था, अब मुझे लगता है उनको इंशाल्लाह रियलाइज़ होगा कि पाकिस्तान हमारे लिए ज़रूरी है और हमारे लिए भी अफगानिस्तान ज़रूरी है, लेकिन उनको शायद एहसास नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनको एहसास नहीं है, पाकिस्तान ने हमेशा उनको भाइयों की तरह ट्रीट किया है, चाहे वो रशिया आया हो उससे बाद, चाहे ये अमेरिका की जो भी हो, पाकिस्तान ने उनको एज अ भाइयों की तरह ट्रीट किया। मैं आपको बताऊं, मेरे जो एक सोर्स हैं वो इंतहाई ऑफिशियल लेवल पर प्लेस्ड है, मैंने उनसे भी बात की रिसेंटली वकान कॉरिडोर के बारे में। अच्छा, वो मुझे बताते हैं, वो कहते हैं कि यार ये जो कॉरिडोर है इसके मुतालिक ये जो शोशा है ये ज़्यादातर इंडियन मीडिया ने फैलाया है। हमें अफगानिस्तान के साथ क्या चाहिए कि अफगानिस्तान हमारे बॉर्डर की रिस्पेक्ट करे और हम अफगान बॉर्डर की रिस्पेक्ट करें, कोई दोनों एक दूसरे के अंदर दाखिल ना हो। लेकिन अब होता ही है कि अफगानिस्तान वाले अफसोस के साथ कहना पड़े कि वो चूंकि तहरीक तालिबान को एक सेफ पैसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इस वजह से हमारे लिए मसला बनता है। अब देखिए, अमेरिका और मेक्सिको का बॉर्डर है, अब अमेरिका ने उस पर कितनी लंबी बाढ़ लगाई है, सबने व्यूअर्स देखे होंगे, लेकिन वो क्या हो रहा है, मेक्सिको की बाढ़ के ऊपर से वो कुंडे डालते हैं, वो उतर के अमेरिका की साइड पे चले जाते हैं। अब इतना खर्चा करने के बावजूद अमेरिका जैसा मुल्क नहीं रोक पाया, तो हमारे इधर भी बेशक एक बाढ़ लगी है, लेकिन जब तक अफगान हुकूमत हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, हम कैसे इनको रोक सकते हैं? वो तो मतलब कहीं से भी कोहाली पॉइंट देकर उनकी मदद करेंगे और उनको निकलवा देते हैं दहशतगर्दों को। अभी हालिया भी आप देखेंगे एक और अफसोसनाक जो चीज़ पाकिस्तान में हमें नजर आई है, कल गंडापुर ने एक इंतहाई मनफी ऐलान किया, आपने शायद सुना होगा। गंडापुर कह रहे हैं मैं अफगानिस्तान में हम अपना एनवॉय भेजेंगे बातचीत के। अच्छा, मतलब केपीके की गवर्नमेंट, जी केपीके की गवर्नमेंट, और वो एक तो इस्लामाबाद को, मैं आपको उस बंदे की नहली का लेवल बताऊं कि आप देखें, कुरम एजेंसी पारा चनार खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, पाकिस्तानी आइन के मुताबिक जो इसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। बिल्कुल, वहां हो नहीं रहा, और वहां पर आपसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा, और अफगानिस्तान कह रहे हैं हमने अपने एनवॉय भेजने हैं ताकि अफगान हुकूमत से हमारी बातचीत चले और हम बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व करें मिलकर। तो उनको लगता है कि इस्लामाबाद नहीं करवा पाएगा ये काम, अगर वो कह रहे हैं कि बेसिकली ना पीटीआई का मसला ये है कि इनको ना नुइसेंस वैल्यू क्रिएट करना है। आजकल तहरीक इंसाफ के जो इंटरनल लोग हैं वो गंडापुर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बुशरा बीबी के लिए गंडापुर ने कोशिश की है कि इनको सजा हो जाए, ताकि खैबर पख्तूनख्वा में जो बुशरा बीबी की, हाँ तो वही ना, तो ताकि खैबर पख्तूनख्वा में बुशरा बीबी की इंटरफेरेंस खत्म हो। कहा जा रहा था कि उनका बेटा बड़ी कोशिश कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी में इधर उधर पते लगा रहा है, वो सारा एक स्कैंडल बन रहा था। अच्छा, तो गंडापुर ने खुद उनको गिरफ्तार करवाया, ये डॉक्टर मोहित पीरजादा ने बोला। अच्छा, अब वो तहरीक इंसाफ के अपने यूट्यूबर हैं, हम तो नहीं कह रहे। अब उसके मुताबिक ये है कि अगर गंडापुर बुशरा बीबी को अरेस्ट करवाता है तो फिर अब गंडापुर के ऊपर पीटीआई ने अटैक तो लॉन्च करना था। वो आपको नजर भी आ रहे हैं, उनके यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स सारे जो जाली अकाउंट्स है ओवरसीज से ऑपरेट हो रहे हैं, वो सारे पीटीआई वाले उन पे लॉन्च है। अब गंडापुर ने क्या किया, उसने कहा यार अच्छा अगर ये करने आंदा तो फिर मैं एक ऐसा बेवकूफाना बयान देता हूँ कि पीटीआई वाले अश अश कर उठे। तो उसने कहा हम अफगानिस्तान में अपना एनवॉय भेजेंगे, अच्छा, ताकि वो टेंशन डाइवर्ट हो जाए। पुरानी स्ट्रेटजी है पीटीआई की, करना चाहता है। अच्छा, आपने पीटीआई का जिक्र किया तो आगे बात इसको बढ़ाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल ओथ भी ले ली, सदर भी बनेंगे, इमरान खान का कहीं जिक्र ही नहीं है, कहीं जो रिचर्ड कर्नल कोई चक्कर नहीं है, कोई अब ट्वीट नहीं आ रही क्या? अच्छा, ये मैं आपको अंदर की खबर बताता हूँ कि यूएस इलेक्शन से पहले ये जो नवंबर में हुए हैं, पीटीआई के जो डॉक्टर्स थे इन्होंने मिलकर कोई मेरे ख्याल से ना कुछ $10 मिलियन 10 मिलियन डॉलर्स की, ये मतलब ये फिगर है, इससे ज़्यादा है, कम नहीं। इन्होंने ये $10 मिलियन का एक फंड बनाया, और अमेरिका में आपको पता है जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो लोगों से वो चैरिटी लेती हैं या डोनेशंस लेती हैं अपना खर्चा चलाने। तो पहले ना इन्होंने अपने बंदे भेजे रिपब्लिकन्स के पास कि उधर जाकर ना उन्हें कहें कि जी हम आपको $10 मिलियन ऑफर कर रहे हैं, तो आप एज ए पार्टी ना आप अपनी कैंपेन में इमरान खान की रिहाई का भी जिक्र शामिल करें, तो हम आपको $10 मिलियन की डोनेशन देंगे। अच्छा। और इसके रिजल्ट में जो उनसे फिर वो कल को आप हमारी रिहाई में मदद करेंगे। अच्छा, रिपब्लिकन्स ने इनको झंडी गिरा दी। अच्छा, फिर ये गए डेमोक्रेट्स के पास। अच्छा, मतलब उसी बाइडन के पास जिसका ये कह रहे थे बड़ा। अच्छा, अब उधर जाकर भी इन्होंने यही कहानी डाली और डेमोक्रेट्स ने भी इनको झंडी गिरा दी। उन्होंने कहा कि हम इस पर यूएस स्टेट की पॉलिसी फॉलो करेंगे, अब बाहर से हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। जब दोनों साइडों से झंडी हो गई तो ये वापस रिपब्लिकन्स के पास गए। अच्छा, इस दफा उन्होंने जाकर कहा कि हम आपको पैसे दे देते, बेशक मतलब ये कि आप बहुत ज्यादा कोशिश ना करें, लेकिन वो हल्का फुल्का ना हमें बयान देता कि हमें बयानिया बनाने मिल जाए। अच्छा, रिपब्लिकन्स ने इनसे जो एग्जैक्ट बात की वो उन्होंने इनको ये बोला कि हम कोशिश करेंगे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मामले पर बोलें। अच्छा, लेकिन हम आपको गारंटी नहीं कर सकते। अच्छा, तो अगर आपने पैसे देने हैं तो दे दें, तो हम इसको आपकी गुडविल समझेंगे, लेकिन हम आपको इंश्योर नहीं करेंगे। अगर वो ना बोले तो आप हमसे पूछ नहीं सकते। अब इन्होंने चूंकि पैसे इकट्ठे कर लिए थे, डोनेशन थी उधर। अब देखिए डॉक्टर्स का भी ना, मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो रहा हूँ, लेकिन मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है डॉक्टर्स का मसला ये होता है कि हमने पढ़ी है मेडिसिन, हमें पता है जी एक बंदे की एनाटमी क्या है, उसकी जी बायोकेमिस्ट्री क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, उसके सर्जरी में क्या है, मेडिसिन में क्या है, ये फील्ड हमें पता है।
जब एक डॉक्टर से आप पूछते हैं ना यार पॉलिटिकल साइंस क्या है, गवर्नेंस क्या है, पब्लिक पॉलिसी क्या है, डॉक्टर को पता ही नहीं पता वो अब डॉक्टर को क्या होता है, उसको ना सुपरफिशियल बातें पसंद आती हैं कि एक लीडर कह रहे हैं जी मैं 50 लाख नौकरियां दूंगा, 1 करोड़ घर दूंगा, मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, वजीर आजम हाउस यूनिवर्सिटी बताऊंगा। तो एक जो डॉक्टर है जिसको मेडिसिन की समझ है, जिसको इन चीज़ों की समझ ही नहीं, वो कहता है यार ये लीडर, ऐसा लीडर होना चाहिए। तो मेरे में भी यही मसला था। मैं तो जब ये CSS की किताबों की पढ़ाई की है फिर मुझे समझ लगी अच्छा यार दुनिया कुछ और भी है, नहीं तो मैं भी यही इसी वजह से ही था। तो अब अमेरिकन डॉक्टर्स बेचारों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अब उनसे जो डोनेशन इकट्ठी कर ली थी वो इन्होंने जाकर रिपब्लिकन पार्टी की झोली में डाल दी। खुद भी तो यूज करते हैं। हाँ मतलब ये जाकर इन्होंने उनको दे दी और फिर उसके बाद ना रिपब्लिकन्स ने अपने चंद लीडर्स जो से हैं वो इनके साथ थोड़े से नत्थी कर दिए। जो रिसेंटली ये स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं कांग्रेसमैन की और सेंटर्स की, वो सारी इसी का रिजल्ट है। अब ये सजाद बरकी आतिफ खान अमेरिका में ना वही कर रही। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि बाद में इन्होंने ये चंद सेंटर्स और कांग्रेसमैन ढूंढे, उनके साथ ना इन्होंने पहले स्टेटमेंट उनसे जारी करवाई, फिर इन्होंने बड़ा ही जोर लगवाया कि डोनाल्ड ट्रंप से ट्वीट हो जाए, कुछ हो जाए। अब शुरू में ना जो रिपब्लिकन चंद लोग इनके हाथ में आए हुए थे उन्होंने स्टेटमेंट्स दी। बाद में हमारे ज़राए जो हमें बताते हैं वो ये कि जो MBS है उसके ट्रंप के और उनकी फैमिली के साथ बड़े डीप कनेक्शन थे। तो बाकायदा इनके ऊपर प्रेशर आया कि अब जो पाकिस्तान के साथ आपकी एक पॉलिसी है उसके ऊपर आप इंटरफेयर ना करें, वो रियासत की पॉलिसी है और वो उसी को ही फॉलो किया जाएगा। तो उसके बाद आपने देखा कि वो रिचर्ड ग्रेनेल की स्टेटमेंट्स आनी बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। अब चीज़ें मतलब अंडर कंट्रोल है। देखिए बात ये है अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में किसी बंदे से तो बात करनी और सारी दुनिया जब भी बात करती है तो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन उनको एक ही बंदा नजर आता है और एक ही तारा नजर आता है। उनको पता है कि यार इधर हम बात करेंगे तो चीज़ कहीं ना कहीं किसी जगह मोड़ लग जाएगी। तो अब चूंकि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, अब अमेरिका के इंटरेस्ट में क्या है, 2 चीज़ें ना। नंबर 1 तो ये कि उनको ये जो अफगानिस्तान का पूरी सूरत हाल है उनको भी पता है कि यहाँ पर मतलब चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं, हमें यहाँ पर रीजन में अपना एक लाई चाहिए। एक ये भी है कि ये जो सदी है जिस तरह पिछली सदी को कहा जाता था ना, ये जो हमारे पिछली सदी गुजरी है ऑयल की सदी कि तेल का बहुत यूज़ हो रहा है, ये जो हमारी मौजूदा सदी है ये मिनरल्स की सदी। इसको सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं। मिनरल्स किस लिए कि जितनी भी कंप्यूटर चिप्स बन रही हैं, AI हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, इसके लिए मिनरल्स चाहिए और पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो अमेरिका जैसे जितने भी मालिक हैं इस टाइम उनकी अब फ्यूचर में नज़र पाकिस्तान पे होगी हमारी मिनरल वेल्थ की वजह से। अब देखिए इसी वजह से बेरे गोल्ड है ना पाकिस्तान। अब दूसरा एक इंटरेस्ट क्या है उनका कि उनको अब ऑब्वियसली चाइना को भी कम्पीट करना। तो अब देखिए पाकिस्तान चाइना का सबसे करीबी अलाय है। लेट सपोज अल्लाह ना करे एक मौका ऐसा आता है कि पाकिस्तान और चाइना में इत्तेहाद टूट जाता है तो दुनिया का कौन सा मुल्क चाइना के ऊपर ट्रस्ट करेगा कि मतलब जो उनका सबसे पुराना इलाका है अगर उसको ये अमेरिका तोड़ लेता है तो कोई भी मुल्क चाइना पर ट्रस्ट नहीं। इंडिया तो चाइना से नहीं कर। तो इस वजह से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अमेरिका की अब एक ख्वाहिश ये भी है कि वो मतलब तोड़ना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान और चीन दोस्त हैं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो एक उनका इंटरेस्ट तो एक है। तो इस वजह से PTI है जो से दीवानों के हाथ देख रही है और इनकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान को हम प्रेशराइज करें, लेकिन ऐसा होने नहीं। वैसे भी पॉलिसी है ये बड़ी पुरानी, आज की नहीं है कि जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट होती है चाहे वो सऊदिया की वो हों जो मोहम्मद बिन सलमान या उनसे पहले या अमेरिकन सदर हों, वो ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, वज़ीर आज़म की तरफ नहीं देखते। तो ये तो ऑब्वियस है। तो यही वजह ना। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के मुतालिक ये जितना मर्जी कोशिश कर लें, पीछे लग जाएं, भाग लें, तरले कर लें, वो ऐसा कुछ होने नहीं वाला। अब इसमें ना एक साइकोलॉजिकल पहलू भी आ जाता है। जो लोग होते हैं ना पॉपुलिस्ट नजरियात के, पॉपुलिस्ट नजरिया क्या होता है कि फर्ज किया 100 बंदे आपके सामने खड़े हैं एक जलसे में और वो 100 बंदे कह रहे हैं कि यार हमें अपने सर पे ईंटें मारनी चाहिए। तो अब 2 तरह के लीडर हैं। एक लीडर वो है जो उन्हें बताएगा कि यार तुम अपने सर पे ईंटें मारोगे, नुकसान जख्मी होगे, तुम्हारा नुकसान है। जो पॉपुलिस्ट का हम वर्ड यूज करते हैं ना, पॉपुलिस्ट लीडर, वो क्या करता है, वो उनको कहेगा नहीं एक ईंटें नहीं मारनी, तुमने 2 ईंटें मारनी, 2 मारनी। क्योंकि वो क्या करते हैं, अवामी जुबान करते हैं। अब अवाम बेशक अपना बेड़ा गर्क करने पर तुले हो, वो उनको कहते हैं ठीक है जो अवाम कह रही है मैं उसको डबल करके उनको वही सुना देता हूं। तो यहाँ पर भी मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप भी एक पॉपुलिस्ट लीडर है, उसका मतलब पॉपुलिस्ट नजरियात हैं, जो लोग कहते हैं वो उसी के ऊपर ही चलने लग पड़ता है। और इमरान खान का ही मसला क्या है कि वो भी पॉपुलिस्ट लीडर है। ठीक है, वो कहते हैं जी 500 बंदे लटकाओ, इमरान खान कहता है नहीं मैं 10,000 लटका, मतलब करना शरना कुछ नहीं, लेकिन वो बातें अवाम की दोहरा देनी है, ट्रिपल एक्स कर देनी है। अब इनका क्या बनेगा जो अब एक सर मैं आपको बता दूं, अब जो 2 पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं उनकी आपस में कभी जोड़ी नहीं मिलती। ठीक है, जो 2 लोग डेमोगॉग्स होते हैं ना उनकी आपस में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वक्ती तौर पर वो एक हो भी जाए, फितरतन है उनके अंदर कि वो एक दूसरे से नफरत करें, क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे के साथ कंपटीशन में होते हैं।
तो मैं इसको साइकोलॉजिकली भी एक इम्पॉसिबल चीज़ तस्वर करता हूँ जो पीटीआई जिसके आप देखिए। सही। अच्छा, अभी इनका क्या बनेगा? जो लोग कहते थे ओवरसीज जो यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, इमरान खान बाहर आएगा, क्यों अब डर क्यों रहे हो? देखिए, वो पुरानी ट्वीट्स निकाल के दिखाते थे कि आपने ये ट्वीट किया है, डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, आपने ये ट्वीट किया है, डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, क्यों डिलीट कर रहे हो? तो अब उनका क्या बनेगा? आजकल वो संजीदा मसाइल का शिकार है, मतलब काफ़ी सीरियस मसले चल रहे हैं, अच्छा। उनको बयानिया बेचारों को नहीं मिल रहा। मतलब मैं नोटिस भी कर रहा हूँ ना, तो अब क्या है कि आजकल ना वो सिर्फ कियास और अनारकी के ऊपर खेल रहे हैं कि हमने किसी तरीके से पाकिस्तान में कियास फैलाना है या अनारकी फैलाना है। तो जो भी कोई गन देखते हैं ना, वो जो कहते हैं मक्खी हमेशा गन पे आगे बैठती है, आजकल वो गन ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनको नहीं मिल रहा। हो सकता है आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मिल जाए, लेकिन आजकल बेचारों का चूरन नहीं बिक रहा। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, फरहान भाई आज हमारे साथ मौजूद थे। अफ़गानिस्तान और पीटीआई दोनों के मुतल्लिक इन्होंने हमें जो इन्फॉर्मेशन थी इनके पास अंदर की वो सारी हमें बताई हैं। फ़िलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद क़ज़ाफ़ी को और फरहान भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।